नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। पीएम मोदी के साथ इंटरव्यू में रूबिका लियाकत ने एक ऐसा सवाल पूछा जो दिखाता है कि पीएम मोदी जो उल जलूल बयान देते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं, किसी को घुसपैठिया बोलते हैं, ज्यादा बच्चा करने वाला बोलते हैं, तो रूबिका लियाकत को भी दिल से बुरा लगता है। लेकिन दिमाग कहता है कि नौकरी करनी है तो खुलकर विरोध नहीं कर सकते, नाम लेकर सीधे सवाल नहीं कर सकते। लेकिन जरा सी दिल की सुनते हुए इंटरव्यू में रूबिका लियाकत ने एक ऐसा सवाल पूछा जो दिखाता है कि बुरा तो लगा था रूबिका बहन को, लेकिन पीएम मोदी ने जो जवाब दिया वो ये दिखाता है कि पीएम मोदी के कई तरह के किरदार हैं। जब दुनिया के नेताओं से मिलते हैं तो अलग किरदार में होते हैं, अलग तरह की बातें करते हैं। जब टीवी इंटरव्यू देते हैं तो अलग किरदार में होते हैं, और जब चुनावी रैलियों में भाषण देते हैं तो एकदम से अलग किरदार में आ जाते हैं। और इन अलग अलग किरदार में जब पीएम मोदी बोलते हैं तो पिछले वाले किरदार के दिए गए बयानों को भूल जाते हैं, गजनी टाइप बन जाते हैं। चुनावी भाषण में पीएम मोदी ने जो बोला, रूबिका लियाकत ने जब उसे लेकर सवाल पूछा तो पीएम मोदी एकदम गजनी बन गए। लेकिन हम रूबिका लियाकत और पीएम मोदी को उनका पुराना बयान भी सुनाएंगे और दिखाएंगे कि पीएम मोदी ने रूबिका लियाकत को जो जवाब दिया वो कैसे सफेद झूठ है। पहले आपको दिखाते हैं कि रूबिका लियाकत सवाल क्या करती हैं। रूबिका लियाकत सवाल करती है कि स्टेज पर आपने जब मुसलमानों का जिक्र किया तो घुसपैठिया, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला, इन सब शब्दों की क्या जरूरत आन पड़ी। तो ये सीधा सीधा सवाल करती है रूबिका लियाकत, और ये सवाल दिखाता है कि कहीं ना कहीं रूबिका लियाकत को पीएम मोदी की इस भाषा पर बुरा लगा था। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया था कि रूबिका लियाकत, आप पीएम मोदी के बारे में क्या कहना चाहेंगी। पीएम मोदी घुसपैठिया आखिरकार किसको कह रहे हैं? क्या देश के मुसलमानों को घुसपैठिया कह रहे हैं? इस तरह की ट्रोलिंग के बाद रूबिका लियाकत शायद बात को दिल पर ले गई और सोच लिया कि पीएम मोदी के साथ इंटरव्यू करने को मिलेगा तो घुमा फिराकर ज्यादा बुरा भी ना माने इस लिहाज से सवाल जरूर करूंगी। और उन्होंने ऐसा ही किया। पीएम मोदी से सवाल पूछा कि आपने घुसपैठिया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला, इन सब शब्दों का इस्तेमाल मुसलमानों के लिए क्यों किया। तो पीएम मोदी इस पर क्या जवाब देते हैं, मतलब बयान भी और जवाब भी कमाल है। पीएम मोदी क्या कहते हैं जरा सुनिए। पीएम मोदी ने जवाब दिया कि मैं हैरान हूं जी, किसने आपसे कहा कि जब ज्यादा बच्चों की बात होती है तो सिर्फ मुसलमान से जोड़ देते हैं? क्यों मुसलमानों के साथ अन्याय करते हैं आप? हमारे यहां गरीब परिवारों में भी यह हाल है जी, उनके बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। किसी भी समाज के हो, गरीबी जहां ज्यादा है वहां बच्चे भी ज्यादा हैं। मैंने ना हिंदू कहा ना मुसलमान कहा है, मैंने कहा उतने बच्चे हों जितने का आप लालन पालन कर सको। सरकार को करना पड़े ऐसी स्थिति मत करो। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीने में रहने योग्य नहीं रहूंगा। तो पीएम मोदी ने बहुत बड़ी बात बोली है कि मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा। बहुत बड़ी बात बोली है और देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात ही बोलनी चाहिए। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? इस बयान में कई सारे पेच है जो जवाब दिया है रूबिका लियाकत को पीएम मोदी ने। लेकिन जो इंटरव्यू में बोला, क्या रैली में ऐसा ही बोला था? जो दावा करते हैं पीएम मोदी की ज्यादा बच्चे तो गरीब पैदा करते हैं, तो क्या पीएम मोदी ने जो घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल किया या फिर ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बोला, वो गरीबों के बारे में बोला था? क्या वाकई ऐसा है? रैली में पीएम मोदी का बयान आपको सुनाते हैं जो दूध का दूध, पानी का पानी कर देगा। जब पीएम मोदी घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला शब्द का इस्तेमाल करते हैं। पीएम मोदी का वो बयान सुनिए जो राजस्थान की रैली में पीएम मोदी ने दिया था, जरा सुनिए। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है। इस बयान में कोई भी कट हमने बीच में नहीं लगाया है। यह बयान एक लगातार बयान है। इसमें पीएम मोदी पहले मुसलमानों का जिक्र करते हैं, फिर कहते हैं कि घुसपैठियों को आपकी संपत्ति दे देंगे, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को आपकी संपत्ति दे देंगे, गोल्ड दे देंगे। इस तरह का बयान पीएम मोदी देते हैं। तो इस वीडियो के आधार पर आप कमेंट करके जरूर बताइए कि पीएम मोदी ने घुसपैठिया किसको कहा था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला किसको कहा था। अगर गरीबों को कहा था तो पीएम मोदी के बयान के मायने ये हैं कि गोल्ड लेकर कांग्रेस वाले गरीबों को दे देंगे। और क्या पीएम मोदी ने फिर गरीबों को घुसपैठिया कहा? यह बयान अपने आप में सवाल उठाता है। इसी बयान का जिक्र रूबिका लियाकत ने अपने इंटरव्यू में किया, लेकिन पीएम मोदी बात को घुमा देते हैं। घुसपैठिए वाले आरोप को लेकर कोई जवाब नहीं देते, ना रूबिका लियाकत काउंटर करती हैं।
ऐसा ही हर इंटरव्यू में होता है, थोड़ा थोड़ा सवाल को छूकर बहुत सारे एंकर निकल जाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, प्रधानमंत्री को सहूलियत हो जाती है। रूबिका लियाकत को कायदे से काउंटर सवाल करना चाहिए था, तो आपने घुसपैठिया किसको कहा? लेकिन उसके बाद जब पीएम मोदी ऐसा जवाब देते हैं तो रूबिका लियाकत निहाल हो जाती हैं, सवाल करती हैं, तो क्या आपको मुसलमान भी वोट करेंगे? उसके बाद पीएम मोदी कहते हैं कि मैं तो हर किसी लिए काम करता हूं, हर किसी के लिए काम करता हूं, सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चलता हूं। रूबिका लियाकत को जवाब देते हुए पीएम मोदी ने जो सफाई दी वो उन नेताओं को भी सीख देती है जो ज्यादा बच्चे पैदा करने पर एक धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं। पीएम मोदी के इस बयान को हर बीजेपी नेता को सुनना चाहिए कि जहां गरीबी ज्यादा है, जहां अशिक्षा ज्यादा है, जहां बेरोजगारी ज्यादा है, वहां ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं क्योंकि जागरूकता की कमी होती है। वाकई पीएम मोदी ने सच बोला है, लेकिन ऐसी ही बातें पीएम मोदी को अपने भाषणों में भी बोलनी चाहिए। ऐसे ही संत की भूमिका में, संत के किरदार में, रैलियों में भी नजर आना चाहिए। और यह पहला बयान नहीं है। पीएम मोदी ने एक और बड़ी बात बोली कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा। फिर सार्वजनिक मंच पर खुल्लम खुला पीएम मोदी ऐसे बयान क्यों देते हैं कि लोग कपड़ों से पहचाने जाते हैं? मेरा विरोध करने वाले, इस बात का विरोध करने वाले कपड़ों से पहचाने जा सकते हैं। चुनाव में ऐसे बयान क्यों देते हैं कि रमजान के महीने में तो लाइट आती है लेकिन दिवाली पर नहीं आती? शमशान कब्रिस्तान जैसे बयान क्यों देते हैं? और किस बात को लेकर बहुसंख्यक आबादी को डराते हैं कि कांग्रेस की सरकार आई तो मुसलमानों को यह दे दिया जाएगा, मुसलमानों को वो दे दिया जाएगा, और फिर कभी कहते हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। तो हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, और जो सवाल पूछा जाए कायदे से पीएम मोदी को उसी का जवाब देना चाहिए। इंटरव्यू जो इंडिया टीवी का था उसमें भी पीएम मोदी ने ऐसा ही किया था। जब इंडिया टीवी के एंकर सौरभ शर्मा ने सवाल पूछा था कि अडानी अंबानी ने अगर राहुल गांधी को टेम्पो में मोटा माल भेजा है तो क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी? यह बात मानी नहीं जा सकती कि देश के प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी, तो आप क्या सार्वजनिक करना चाहते हैं? तो पीएम मोदी ने हंसी मस्करी में टाल दिया था कि अधीर रंजन चौधरी ने इसका जवाब दे दिया है, जबकि अधीर रंजन चौधरी ने एक मजाक किया था कि टेम्पो तो छोड़िए, अगर बैग भरकर भी आ जाए मेरे पास, मैं तो बीपीएल सांसद हूं तो उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा, ऐसा मजाक किया था। तो पीएम मोदी ने भी क्या मजाक के तौर पर ही यह बात बोली थी? रूबिका लियाकत के सामने यह कहा कि मुसलमानों के साथ अन्याय है, जो बढ़ती जनसंख्या को सिर्फ मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है। तो इस अन्याय के खिलाफ पीएम मोदी ने क्या किया है? बीजेपी के तमाम सांसद, विधायक, नेता इस तरह के बयान देते रहते हैं, एक धर्म को टारगेट करते रहते हैं। तो पीएम मोदी को ऐसे बयानों पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए, आज से पहले देनी चाहिए थी, लेकिन रूबिका लियाकत ने चूंकि सवाल पूछ लिया। अब रूबिका लियाकत उनकी फेवरेट एंकर हैं, उनके समर्थन में तरह तरह के कार्यक्रम करती हैं, मुसलमानों के भी पीआर टाइप इंटरव्यू कर डालती हैं, तो शायद उनका लिहाज करते हुए पीएम मोदी ने ऐसा बयान दे दिया। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा है? और फिर पीएम मोदी को बताना चाहिए कि उन्होंने घुसपैठिया आखिरकार किसको कहा था। इस राज से भी पर्दा उठाना चाहिए, क्योंकि बयान कुछ और कहता है चुनावी रैली का, और इंटरव्यू कुछ और कहता है। ऐसे में आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि पीएम मोदी ने आखिरकार घुसपैठिया किसको कहा था? और हिंदू मुसलमान राजनीति को लेकर जो पीएम मोदी ने बड़ा दावा किया, उसे लेकर क्या सोचते हैं? और आपको क्या लगता है, क्या पीएम मोदी अलग अलग किरदार में नजर आते हैं? जब कई बार अरब देशों में जाते हैं तो कितने प्यार मोहब्बत से मुलाकात करते हैं, जब टीवी इंटरव्यू देते हैं रूबिका लियाकत के साथ तो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और चुनावी रैली से अगर उसकी तुलना करें तो उनके भाषणों को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।